स्वागत है सभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टोनर के बच्चों को इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ एससीएम एएसआई एग्जाम के लिए सेप स्कोर और कट ऑफ के बारे में। साथियों, आपको पता है कि सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम 22 फरवरी से शुरू हुआ और 11 मार्च तक होने वाला है, जो कि लगातार इस समय एग्जाम चल भी रहा है। एग्जाम के पहले दिन से सब लगातार सर कट ऑफ की डिमांड करे, सर इसमें कट ऑफ किया जा सकता है। और एग्जाम होते होते मुझे लगता है कि अब 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। बहुत से बच्चों का फीडबैक लिया, उनका एनालिसिस किया, उसके आधार पर एक एनालिसिस पे हम पहुँचे हैं कि आखिर सीआरपीएफ एससीएम और एएसआई एग्जाम का कट ऑफ इस बार क्या हो सकता है। तो चलिए इस डिटेल को बेहतर ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 25 बार का सीपीएफ का पेपर अच्छों की मैं कहूँगा कि हवा निकाल रहा है। पेपर का स्टैंडर्ड ठीक ठाक है। इस बार सीआरपीएफ भर्ती में वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है। लगभग सभी बच्चों को यही सुनने को मिल रहा है कि पेपर काफ़ी जो है वो टफ आ रहा है। सर अगर हम एवरेज क्वेश्चंस के अटेम्प्ट की बात करें तो मैथ के पेपर में बच्चे 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो एवरेज अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर रीजनिंग के पेपर की बात करें तो रीजनिंग का पेपर किसी दिन काफ़ी आसान है, किसी दिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन बच्चों ने रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट किया। 18 से 22 क्वेश्चन तक बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। जीके जीएस की बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन बच्चे जो है जीके जीएस में भी कर पा रहे हैं। दैट मीन पेपर आसान ही आ रहा है। जीके जीएस में तो वही है कि जो पढ़ा है उसको आएगा, जो आपने नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा। बहुत आसान है, स्कोरर भी माना जाता है, टाइम काफ़ी सेव करता है आपके लिए। हिंदी में बच्चे लगभग अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 18 से 20 क्वेश्चन हिंदी में बच्चे खींच के ले जा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली सोचने लगा होंगे कि इतना स्कोर सर नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूँ सर। तो घबराने की बात नहीं, मैं एक आइडियल फीडबैक निकाल के दे रहा हूँ। अभी जब तक सीआरपीएफ खुद नहीं जनरेट करेगा रियल कट ऑफ, आप नहीं उसको एनालाइज कर सकते हैं। बट एक मोटा मोटा बच्चों को जो फीडबैक है वो मैं आपको बता रहा था। देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होता है तो 6 नंबर से लेकर 8-10 नंबर तक जो है उसमें ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्कोर की बात करें तो जिससे सिलेक्शन अच्छे से चांस बन जाएंगे, तो किसी भी कैंडिडेट का स्कोर मैं मानता हूं कि 70 से 75 तक जा रहा है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। मतलब मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, यहीं पे नहीं, क्योंकि हर स्टेज की अपनी एक कट ऑफ होती है। कभी स्टेज की कट ऑफ है जिसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आपको उसके लिए तो तैयार रहना ही होगा। अब उसमें ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं कि ये मैं फाइनल को मानता हूं कि हाँ फाइनल कट ऑफ आया तो मैक्सिमम स्कोर जो जा सकता है वहां तक का हम एक क्राइटेरिया आपके सामने से रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, कितने स्कोर पर सिलेक्शन हो सकता है। इस स्कोर को मैंने यही आंकड़ा रखा है 70 से 75 के बीच में, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पेपर पहले की तुलना में काफी टफ भी आ रहा है, तो इस बार सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी बदलाव आया है। तो ये बेसिकली मैंने आपसे कट ऑफ को लेकर बात की। इसके साथ साथ एक बार और आती है टाइपिंग की। सर बहुत से कैंडिडेट जाना चाह रहे हैं सर कितने नंबर लाने पर टाइपिंग के लिए जा सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का स्कोर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 40 से लेकर 45 के बीच का अगर आप आंकड़ा मेंटेन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइपिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। और बिल्कुल बेहतर मेहनत कर लीजिए। और सभी बच्चों को बता दूं टाइपिंग क्वालिफाई नेचर का टेस्ट है, इसलिए ना सोचें कि जो है 40+ कर देने से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए जरूर एडमिट कार्ड आएगा और आपको शायद इसके लिए मौका भी मिले। इसलिए टाइपिंग की अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि पीएचडी के लिए तभी आप जा पाएंगे जब टाइपिंग पास कर लेंगे। इसलिए जिन कैंडिडेट के पास अभी 40+ मार्क्स आ रहा है उनको तो मैं यही कहूँगा कि टाइपिंग की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से लग जाए और मेहनत करें। और धीरे धीरे मैं जो भी और अपडेट जानकारी इसके विषय में आएगी आपके सामने लेके आऊँगा। और मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली वी स्टार्टेड टू अपडेटिंग यू अबाउट द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती होगी, बट ऑब्वियसली वेरी सून आप एक बहुत ही फैक्ट और रियल अपडेट्स पाना शुरू हो जाएंगे। सबसे ऑथेंटिक जिस तरीके से हमने आर्मी नेवी एयरफोर्स में देश को अवेयर किया है और आप सबका बहुत प्यार मिला है और बच्चों ने उसमें जागृति लाई और 10+2 लेवल पे इतने करियर ऑप्शन उन्होंने तलाशे आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत, कमीशन में भी और नॉन कमीशन में भी। अब हमारी पूरी कोशिश और प्रयास यही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एक जागरूकता, एक अभियान, एक अलर्टनेस, एक अवेयरनेस लाएं और मेजर कलसी क्लासेस चैनल लगातार उसके लिए प्रयास रहता है। और मैं आपको बताऊं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्पेशल बैचेज भी मेजर कलसी क्लासेस लॉन्च कर रहा है, जिससे कि अलग अलग वैकेंसी बीएसएफ की आ रही हैं, सीआरपीएफ में भी आ रही हैं, एसएसबी में भी आ रही हैं, आईटीबीपी में आ रही हैं, असम राइफल में आ रही हैं, सब में अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं। होम मिनिस्ट्री का भी है, एक तरीके से कह सकते हैं दबाव जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज को जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करें। इसमें कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी बहुत है। और एग्जामिनेशन पैटर्न देखा जाए तो सबका एक ही है, घूम फिर के वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, वही इंग्लिश, हिंदी और जो है आपका जीके। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए बच्चों को एक बार अच्छे से पढ़ाई करना और तैयार होना ज़रूरी है। और उसके लिए ऑफलाइन ज़बरदस्त हम लोगों ने तैयारी की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस स्पेशल बैच हम बना रहे हैं बच्चा, और ऑनलाइन में भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बढ़िया गाइडेंस टीचर के द्वारा मिलेगा। और रिटन से लेके फिजिकल का भी जो है स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो फिजिकल की भी तैयारी और फाइनली मेडिकल तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। और इंटरव्यूज़ में है फिजिकल की तैयारी ठीक ठाक नीड की जाती हैं, तो उनको भी हम ग्राउंड बनाते हुए आपको तैयार करेंगे और फाइनली पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने का आपका सपना पूरा करेंगे। और किसी भी तरह की क्वारी एंड जानकारी के लिए प्लीज़ कॉल करिए 9696330033 पर। और आप बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस बैचेस को हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, सारा फॉर्म भराएंगे और फाइनली आपको सक्सेस दिलाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।